तो ये आज शाम यानी मंगलवार की शाम की न्यूज़ है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है और जिसमें उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपना दिखाने की कोशिश की है और उसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद जो मामले ख़त्म हो गए थे उन गड़े मुर्दों को भी उखाड़ने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं अमर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में। तो हमने जून जुलाई में देखा था कि हमारा नेपाल से जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया था। इन्होंने क्या जबरदस्ती शुरू किया हुआ ये बॉर्डर डिस्प्यूट था। इसमें क्या होते हैं कि कुछ नेपाली समूह देशभक्त कह लीजिए या एनीथिंग जो है, ये लोग जो है वो भारतीय सीमा में जो हमारा एक बहुत ही सुंदर स्टेट है उत्तराखंड में है लिम्पुधरा और लिपुलेख और काला पानी, जिस पर कि भारत पहले से ही क्लेम करता है, भारत के पास है और आज़ादी के बाद से ये है। और इस पर नेपाल अपना क्लेम करता है। नेपाल ने इसे अपने नक्शे में दिखाया, नया नक्शा जारी हो गया, अपने नक्शे में दिखाया है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ इस मैटर पे कि अंग्रेज और नेपाल के बीच में ही संधि हो गई थी कि काली नदी जो है वो काली नदी के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा है और पश्चिमी भाग में भारत की सीमा है। लेकिन फिर भी ये काली नदी के पश्चिमी भाग में स्थित है ये तीनों, जिस पर कि नेपाल अब क्लेम करने लगा है। और 2 से 3 दिन पहले की बात है, द प्रिंट न्यूज़पेपर और भी कई न्यूज़पेपर ने कवर किया था कि नेपाल टू सेंड इट्स कंट्रोवर्शियल न्यू मैप टू यूएन एंड गूगल दिस मंथ। तो आपने देखा होगा हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। गूगल क्या करता है, डिस्प्यूटेड एरिया को जिस कंट्री में आप गूगल चला रहे हैं उसका मान लेता है। फॉर द एग्जांपल के लिए यदि मैं कश्मीर की बात करूं तो जब हम इंडियन इस गूगल मैप को खोलते हैं तो कश्मीर जो है वो हमारा एरिया दिखाया जाता है, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा एरिया होता है, आज़ाद कश्मीर हमारा एरिया होता है जिसको कि वो लोग आज़ाद कश्मीर करते हैं, हम तो पीओके कहते हैं। तो ये हमारा एरिया दिखाया जाता है। यदि सिमिलर वे में आप पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर गूगल मैप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का जितना भी डिस्प्यूटेड रीजन है वो पाकिस्तान का दिखाया जाता है। तो वो नेपाल भी यही चाहता है कि दुनिया की नज़र में ये आ जाए, दुनिया की नज़र में ये जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया माना जाए। तो इसने क्या किया कि ये अपना भेजेगा मैप, इस महीने में ही भेजेगा यूएन में और गूगल को भेजेगा ताकि दुनिया की नज़र में ये आ जाए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पाकिस्तान की। तो मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा देखिए इसको। लैला इनायत पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार हैं और इनकी रिपोर्टिंग मायने रखती है। तो इनका ही रिपोर्ट है, पाकिस्तान हैज रिलीज अ पॉलिटिकल मैप विच शोज कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ only if the PM could issue the map of Germany जापान बॉर्डर टू। यानी ऐसा ना हो इन्होंने भी मजाक ही बनाया है कि ऐसा ना हो कि ये जर्मनी और जापान बॉर्डर का भी मैप हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है रिलीज कर दे। खैर जो है ये हमारे नवभारत टाइम्स की जो है कवरिंग है। इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जारी किया नया नक्शा, कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ पर भी ठोका दावा। थोड़ा सा आप मैप को देखने की कोशिश कीजिए। आपने गौर किया होगा कि जब हम इंडियन मैप बनाते हैं तो ये हमारा नक्शा होता है, ये हमारा पार्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान अब इतने पूरे हिस्से पर पाकिस्तान जो है वो अपना दावा जता रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब से वो इस एरिया को और गुजरात का ये जो जूनागढ़ का एरिया है इसको पाकिस्तान अब से बोलेगा इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। पहले वो क्या बोलता था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन अब वो एक वर्ड जोड़ेगा इलीगल, इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये बहुत बड़ी बात है। तो डिस्कस करते हैं कि आखिर है क्या बात ये। तो सबसे पहले बात करें कि अपना जो नया नक्शा है तो पाकिस्तान के नए नक्शे में पूरा जूनागढ़ जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको कि पहले डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता था और हम लोग उसको POL पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख बोलते हैं। सिमिलर वे में हमारे लद्दाख को, सियाचिन को और यहाँ तक कि गुजरात में आपको याद होगा कि दलदल है, इसको हम लोग बोलते हैं सर क्रीक। ये सर क्रीक जो है विवादित एरिया है लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपने नक्शे में दिखाया है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं कि क्या इससे इंडिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चलिए हम थोड़ा सा पाकिस्तान के विदेश मंत्री की एक बयान को सुन लेते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य श्रीनगर तक पहुंचना है। हमारे पुरखों का सपना था कि कश्मीर
पाकिस्तान का है और आज़ाद नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर POK है ना, आज़ाद कश्मीर उसको ये लोग बोलते हैं, उनको जो बहलाते हैं कि हम आपको आज़ाद देश का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन इनके बयान से साफ होता है कि अब ये आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। इनका एक ही मकसद है और वो मकसद है इन ज़मीन पर कब्जा करना। भारत सरकार ने इस बयान का खंडन किया है। भारत सरकार ने कहा है कि ये राजनीतिक बेवकूफ़ी है, इससे अलावा कुछ नहीं है, और दुनिया में कोई भी देश जो है इसको मान्यता नहीं देगा। सिंपल सी बात है। तो अब जब इतना चर्चा हो ही गया तो हम ये कश्मीर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लद्दाख आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जूनागढ़ की। क्या है ये जूनागढ़? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था, यानी इसका यहाँ पे एक अपने राजा होते थे। ये यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो हिंदू था, लेकिन जो राजा थे वो मुस्लिम थे, और राजा का नाम था मोहम्मद महाबत खान। ठीक है, 3 इनको पॉपुलर वे में खान जी कहते थे, और ये बहुत फेमस भी थे, पाकिस्तान प्रेमी थे, नो डाउट। अब क्या है कि यहाँ पर आपको याद हो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही, और भुट्टो फैमिली ही पाकिस्तान की पॉलिटी में बहुत वैल्यू रखती है। तो भुट्टो फैमिली के हिस्सा नवाज भुट्टो ये यहाँ पर दीवान थे। कहाँ पर? जूनागढ़ में। तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ जो हमारे महाबत खान जी हैं, यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने साइन किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब उसी समय आप जानते ही हमारे बहुत ही महान नेता और कहें लौह पुरुष सरदार पटेल, इन्होंने इसमें दखल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान वहाँ और ये यहाँ और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हम भारत में एक नया पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और इसके ठीक बाद मतलब 1-1.5 महीना बीता होगा, नेहरू जी ने भी जो है इसको सपोर्ट किया, मनाया गया, वो समझाया गया, और फिर इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, और फाइनली इस पर जो सैनिक कार्यवाही करके जूनागढ़ को अपने इंडिया में मिला लिया। इवन लोगों ने बहुमत से भी इसको पुष्ट किया। आफ्टर दैट इस मैटर को जो है पाकिस्तान ने क्या किया, जनवरी 1948 में पाकिस्तान ले गया UNO। लेकिन UN में आपको याद होगा सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। जब तक कोई चीज़ सुरक्षा परिषद में डिस्कस नहीं होती और 5 मेंबर एक ही फैसले पर अटल नहीं रहते हैं, तब तक वो फैसला मान्य नहीं होता। तो ये मैटर जो जूनागढ़ का मैटर था वो कभी भी UNO के सिक्योरिटी काउंसिल में कभी डिस्कस ही नहीं हो पाया, और यही कारण है कि अब तक जो है वो पाकिस्तान इस पर कुछ कर नहीं सका। लेकिन अब चूंकि चीन और पाकिस्तान जानते हैं लंगोटिया यार हो गए, तो संभव है कि ये चीन के जरिए UNSC में इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे भी कई दोस्त वहाँ मित्र देश हैं जो ज़रूर इस पर जो है वो वीटो करेंगे ही, जैसे USA हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया। डेफिनेटली है कि इन पर वो वीटो करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है और भारत के लिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है इसकी टाइमिंग। पाकिस्तान ने घोषणा कब की है? 4 अगस्त को, जबकि 5 अगस्त को कश्मीर से हमने आर्टिकल 370 और 35A हटाया था, और उसकी 5 अगस्त को, आने वाले 5 अगस्त को यानी कि कल, पहली वर्षगांठ है, और उससे एक दिन पहले इसने ये कदम उठाया। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। वैसे भी जब से हमने कश्मीर से ये धारा 370 और 35A हटा लिया है, तब से पाकिस्तान के पास करने के लिए कुछ है नहीं। वो लोग दुनिया को भी नहीं समझा पाए, न ही अपनी जनता को जवाब देने के लिए उनके पास है। तो कुछ तो चाहिए जहाँ पर ध्यान जो है वो भटकाया जा सके, या फिर अगले इलेक्शन में जो है जीता जा सके। तो बस इसको हम एक चाल ही कह सकते हैं, और इसको कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब से इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ जानने को मिला होगा, और यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो बिल्कुल अब हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए।